हमारा हृदय उनके प्रति उदास हो जाता है जो आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं। यदि अभी आप ऐसी स्थिति में हैं, तो यह कई भावनाओं को प्रकट कर सकता है, जैसे कि निराशा और हताशा का एहसास। आपको यह महसूस हो सकता है कि आप एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़े हुए हैं और आपको संदेह है कि परिस्थितियां बेहतर होने के लिए आशा की कोई किरण है। कोई भी यह परवाह करता या समझता हुआ प्रतीत नहीं होता कि आप कहां से आ रहे हैं, जीवन जीने लायक है या नहीं है। यदि आप कुछ क्षण यह सोचकर निकालते हुए यह ध्यान दें, ठीक इसी समय कुछ समय के लिए परमेश्वर वास्तव में आपके जीवन का परमेश्वर है, तो वह यह प्रमाणित कर देगा कि वह वास्तव में कितना बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा लूका 1:37 में परमेश्वर का वचन कहता है। शायद पिछली ठेसों के गहरे प्रभावों ने आपके अंतर में अस्वीकार्यता या परित्याग की हावी हो जाने वाली भावना को उत्पन्न कर दिया हो। यह आत्मदया, क्रोध, कड़वाहट, प्रतिशोध की भावनाएं या अस्वस्थ भय की ओर ले जाती है, जिन्होंने आपके कुछ अति महत्वपूर्ण संबंधों में समस्या उत्पन्न कर दी होंगी। आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? मित्र, चाहे आपके जीवन में बातें कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों न चल रही हो, यहाँ पर प्रेम का परमेश्वर है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे अपना मार्गदर्शन करने दें, जिससे वह आपको आपकी निराशा की सुरंग से बाहर अपने आश्चर्यजनक प्रकाश में निकाले। वह आपकी निश्चित आशा है, उसका नाम यीशु है। यह यीशु परमेश्वर का पाप रहित पुत्र आपकी अस्वीकार्यता तथा अपमान के साथ अपनी पहचान बनाता है। भविष्यवक्ता यशायाह ने उसके विषय में यशायाह 53:2-6 में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा तुच्छ और त्यागा हुआ जाना जाता था। उसका जीवन पूरी तरह दुख और रोग से भरा हुआ था, परंतु जिस दुख को उसने सहन किया वे उसके अपने नहीं थे। उसे भेदा गया, जख्मी किया गया और कुचल दिया गया। यह सब कुछ उसके साथ हमारे पापों के कारण किया गया। उसके दुखों के कारण हमने छुटकारा पाया और हमें पूर्ण बना दिया गया। मित्र, यह सब यीशु मसीह ने सहा ताकि हमारे सारे पाप क्षमा किए जा सकें। कुछ भी दोष भावना का भार जो आप अपने ऊपर लिए हुए हैं, यह जान ले कि वह आपको क्षमा करेगा यदि आप विनम्रता पूर्वक पश्चाताप करते हुए उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। जैसा कि भजन संहिता 50:15 में लिखा है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब तक जो कुछ भी आपने किया वह यीशु के क्षमा करने के लिए बहुत बुरा नहीं है। उसके कई चुने हुए सेवकों में से कुछ ने बड़े पाप किए थे, जैसे मूसा ने हत्या किया, दाऊद ने हत्या और व्यभिचार, पौलुस ने मसीहों को सताया और भावनात्मक दुर्व्यवहार किया, परंतु फिर भी उन्होंने प्रभु में क्षमा और नए भरपूरी के जीवन को पाया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। 2 कुरिन्थियों 5:17। आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? मित्र, परमेश्वर उस वस्तु को ठीक करने के लिए तैयार खड़ा रहता है जो टूटी हुई हो, अर्थात वह जीवन जो अभी आपके पास है, वह जीवन जिसे आप आत्महत्या करके समाप्त करना चाहते हैं। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने 61:1-3 में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के लिए पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ाना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए पेड़ कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यीशु के पास आएं और उसको अपने आनंद और उपयोगिता को बहाल करने दें। जब आप अपने जीवन में एक नया कार्य आरंभ करने के लिए उस पर भरोसा करते हैं, तो वह जिस आनंद को आपने खो दिया है उसे वह पुनर्स्थापित करने की प्रतिज्ञा करता है और आपको संभाले रखने के लिए एक नया आत्मा आपको देता है। आपका टूटा हुआ मन उसके लिए मूल्यवान है, जैसा भजन संहिता 51:12 और 15-17 में लिखा है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर,
परंतु टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या आप प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और चरवाहे के रूप में स्वीकार करेंगे? वह आपके विचारों और कदमों का मार्गदर्शन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा करेगा, जो ये कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32:8। मसीह में आपको फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु अब नए जीवन की आशा आपके पास होगी। नीति वचन 18:24 कहता है कि परमेश्वर ऐसा मित्र है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आपके निर्णय लेने की घड़ी में प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ रहे। यदि आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो इन शब्दों को अपने मन में परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में आपकी आवश्यकता है। जो कुछ मैंने किया उसके लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं अपना भरोसा यीशु मसीह में रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वह मेरा उद्धारकर्ता है। कृपा करके मुझे शुद्ध करें, चंगा करें और मेरे जीवन में आनंद को स्थापित करें। मेरे प्रति आपके प्रेम के लिए और मेरे बदले में यीशु की मृत्यु के लिए धन्यवाद।